नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश गंदगी से बेहाल जिंदगी। प्रदेश में सफाई के लाख दावे किए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके राजस्थान के शहरों के हालात बेहद खराब हैं। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, सड़कों पर निकलना मुहाल है। स्थानीय प्रशासन के जिम्मेदार खामोश हैं, लेकिन आम जनता हलकान है, परेशान है, क्योंकि रोजाना कामकाज के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है, घरों से बाहर निकलना पड़ता है और रास्तों में कचरों के ढेर लगे हुए हैं। स्वच्छता के दावे तो बहुत होते हैं, लेकिन हकीकत इनसे कोसों दूर है। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था को चौपट बताते हुए कहा कि इसके लिए नगर निगम जिम्मेदार है, जबकि ग्रेटर में मेयर चुनाव में सब व्यस्त हैं। लोग साफ सफाई का इंतजार कर रहे हैं। जयपुर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर से आज जानेंगे गंदगी से बेहाल जिंदगी के क्या है हाल। सफाई व्यवस्था बेहाल है, लोगों का जीना मुहाल है, हलकान है लोग, परेशान हैं लोग। शहर शहर कचरे के अंबार लगे हुए हैं, बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले देखिए, जयपुर से तस्वीरें दिखाएंगे आपको, बीकानेर से दिखाएंगे, कोटा से, उदयपुर से, अजमेर से, अलग अलग जगहों से मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे और तमाम जगहों की तस्वीरें, खबर आप तक आज हम पहुंचाएंगे। सबसे पहले आपको बीकानेर लिए चलते हैं। मनीष दाधीच मेरे सहयोगी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं और तस्वीरें अब तमाम बीकानेर की आप तक पहुंचाएंगे हम। मनीष, गंदगी से हाल खराब है, जिंदगी बेहाल है, लोग परेशान हैं, गुहार लगा रहे हैं नगर निगम से, शासन से, प्रशासन से कि भाई आप टैक्स वसूल करते हो तो कम से कम ज्यादा कुछ नहीं डिमांड है इनकी, सिर्फ साफ सफाई तो दे दो। शहर कहा जाता है, लेकिन बीकानेर आज कचरों का ढेर लगा हुआ है और शहर है वो पूरी तरह से गंदगी से आटा पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी वजह है बीकानेर नगर निगम, मेयर और निगम आयुक्त के बीच की लड़ाई, वर्चस्व की लड़ाई है, जिसके चलते इस वर्चस्व की लड़ाई के चलते बीकानेर शहर के हालात तो भयावह हो रहे हैं। कहीं पर भी किसी भी गली मोहल्ले में आप जाएंगे तो यहाँ पे सीवरेज का जो पानी है वो पूरा बहता रहता है और गंदगी के यहाँ पर लगातार जो ढेर हैं वो लगे हुए रहते हैं निगम के अधिकारियों की ओर से। देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर जो पीछे पार्क है, लेकिन गंदगी का ढेर यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर लोग बाग ताज़ी हवा के लिए यहाँ पर आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, लेकिन गंदगी का ढेर लगा हुआ है। वहीं पर जो बड़ी ठेले वाले हैं उनसे भी बात करेंगे। गंदगी का ढेर लगा हुआ है, पीछे ही आपके जो ये हैं सुविधाएं ये दे रखी है, लेकिन किस तरह की आपको लगती है? सर जी, शौचालय नाम मात्र का गंदालय है। यहाँ पे पेशाब की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है और आमजन और हम सभी परेशान रहते हैं। और आप अंदर जाके देखिए, दिन भर यहाँ पे लोग पेशाब करते हैं और पेशाब इकट्ठा रहता है और प्रशासन इस तरफ कभी भी ध्यान नहीं देता। हम अगरबत्ती लगा के यहाँ अपना समय व्यक्त करते हैं, बदबू होती है, कीटाणु होती है, बीमारियाँ हमें होती है। निगम की सफाई कर्मी आते नहीं है यहाँ पर कभी भी? नाम मात्र आते हैं सर, आगे सब जगह उठाते हैं और पूरे इधर जो भी है दुकानदार उनका सारा कचरा यहीं आता है। कचरे के ऊपर फिर हमारा भी कचरा जाता है। हम ये नहीं कहते हम कचरा नहीं फेंकते, हम भी फेंकते हैं। पार्क साफ होता है उसका भी कचरा यहीं आता है। नहीं, मतलब एक तो जनता जागरूक नहीं, ऊपर से खुद जो निगम के कर्मचारी उनकी लापरवाही, जिस तरह यहाँ कचराओं का ढेर लगा हुआ है, कोई कर्मचारी सफाई के लिए नहीं आता। कभी कभी आता है और जो आते हैं वो भी खर्चा हमसे मांगते हैं, गाड़ी वालों से, हमें 10 रुपये दो, 20 रुपये दो। हमारा खुद का खर्चा नहीं निकलता, हम उनका खर्चा कहाँ से? मतलब आपसे पैसे वसूले जाते हैं? हाँ, यानी निगम भी हमारे पास पर्ची काट के जाती है साल में 1-2 बार। वो पर्ची भी मेरे पास है, आपको तो मैं दिखा दूंगा आपको। सफाई की, कचरे नाकने की पर्ची लेती है निगम में। कितने रुपए आपसे वसूले जाते हैं? 100 रुपये लेते हैं निगम वाले, तो पर्ची काटते हैं ना। और कर्मचारी जो आते हैं उनके वो अलग से लेते हैं आपसे? उनका क्या कह सकते हैं, वो कहते हैं चाय पानी की दो, अब उसका क्या कह सकते हैं, 10 ले जाते हैं, 20 ले जाते हैं। और नहीं तो फिर वो पूरा कचरा उड़ा। 4 दिन हो गए कोई नहीं आए। तो निश्चित तौर पर चाय पानी के खर्चे के नाम पर भी जो कर्मचारी हैं, ठेले वाले हैं, उनसे भी पैसे मांगे जाते हैं। वहीं पर जो निगम के कर्मचारी हैं वो लगभग 4 दिन तक, यानी और भी लोग हमारे साथ में, गंदगी से बेहाल है पूरा बीकानेर शहर। निगम है जो लाचार हैं, काम नहीं कर रहा है, मेयर और आयुक्त के बीच में लड़ाई जारी है।
ये तो सही है, जारी है। गंदगी चारों पास किसी कोने में चल रहा है, कोई भी गली में चल रहा है, सफाई का ध्यान नहीं है। सीवल बंद पड़े हैं, नालियों गंदगी बाहर आ रही है, मोहल्ले में मच्छर गंदगी हो रही है, मच्छर बीमारी फैल रही है दिन ब दिन। सीवरेज के चलते आप लोगों का जीना दुश्वार हो जाता है। व्यवस्था हो रही है, क्या करें, बीमारी चल रही है इतनी, कोई भी ध्यान नहीं रह रहा कोई सफाई की तरफ। शिकायत नहीं करते हैं आप निगम कर्मचारियों से? शिकायत करे किसको, कोई सुनाई नहीं देते है, करे हाँ ठीक हो जाएगा काम हो जाएगा, कोई ध्यान नहीं देता। आ जाएंगे जी, शिकायत करें किससे, क्योंकि कोई ध्यान नहीं देता है। क्योंकि बीकानेर में जो नगर निगम की मेयर हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो लड़ाई है उनकी कमिश्नर की, उसमें वो लगी हुई है। साथ ही साथ में मंत्री बीडी कल्ला पर आरोप में वो व्यस्त हैं। तो दूसरी ओर आयुक्त हैं, उनका कहना भी यही है कि वो लगातार जो है उनकी तरफ से सफाई की व्यवस्थाएं की जाती है, लेकिन वो हकीकत में कुछ भी नहीं देखती है। बीकानेर में रहने वाले ठीक, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास। अजमेर से अभिजीत दवे मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं और कोटा से योगेश त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको अजमेर लिए चलते हैं। पहले क्या हाल है अजमेर के? अभिजीत, तस्वीरें अगर आप दिखा सके, लोगों से बात कर सके यहाँ पर। अभिजीत, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? सुमित, मुझे आपकी आवाज आ रही है? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल अभिजीत। हाँ, देखिए, मैं आपसे ये कह रहा था कि स्मार्ट सिटी अजमेर के हालात भी जो है वो अन्य शहरों की तुलना में जुदा नहीं है। यहाँ पर भी सफाई की जो व्यवस्था है वो 50-50 के आंकड़ों में चलती है। ये सावित्री चौराहा है जो शहर के प्रमुख चौराहा है, उसकी एक तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से जो नाला है, इस नाले को ही कचरा डिपो के रूप में तब्दील कर दिया गया है। जिम्मेदार जो अधिकारी है उनकी नजरें इस नाले की सफाई पर नहीं जाती है, लेकिन जो लोग हैं वो लोग भी इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि किस तरह से अनुशासित रहकर सफाई को पसंद करना चाहिए। जो स्मार्ट सिटी अजमेर की रैंकिंग है, बेशक वो 178 से सुधर कर 138 पर पहुंच गई है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अजमेर की सफाई व्यवस्था को लेकर आप क्या सोचते, कैसी सफाई व्यवस्था है? सही, ठीक है अभी तो, और कुछ करना पड़ेगा सफाई के लिए, काफी कोशिश करनी पड़ेगी। घर घर कचरा संग्रहण के लिए निगम ने व्यवस्था की है, क्या आपके घर पे वो वाहन आता है? आता है, सही हो, वहां से तो डेली आता है वाहन। और काफी सफाई है, सड़कें टूटी हुई हैं और कचरा पूरा उठता नहीं है, ये सारी समस्याएं हैं। आप बताइए किस तरह से आपके यहाँ पर सफाई की व्यवस्था आप देखते हैं, खासतौर से शहर में और अपने घर के आसपास? सब वैसे निगम प्रशासन ने बहुत अच्छा कार्य कर रखा है। डोर टू डोर कचरा संग्रहण का वो कार्यक्रम चला रखा है और जगह जगह डस्टबिन रख रखे हैं, लेकिन थोड़ा सा जनता को जागरूक होने की आवश्यकता है। और जो अधिकारी हैं और जो संभालते हैं कचरा संग्रहण, उनको भी समय पे जो है वो कचरा उठाएं। और जनता को जागरूक होने की आवश्यकता है कि जब जगह जगह डस्टबिन लगे हुए हैं तो वो क्यों ना बाहर क्यों कचरा डालते हैं। तो देखिए, सेल्फ डिसिप्लिन की बात है। हमारे साथ में निगम के डिप्टी मेयर जो है नीरज जैन, वो भी मौजूद हैं। नीरज जी, आगे जानना चाहेंगे, बेशक स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। देखिए, ये सतत होने वाली प्रक्रिया है जिसमें आमजन का सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसी स्थिति अजमेर की है कि अजमेर के अंदर हमारे द्वारा 3000 से ज्यादा सफाई कर्मचारियों से 80 वार्ड में सफाई कराई जाती है। डोर टू डोर के लिए 160 से ज्यादा ऑटो टिपर लगे हैं। कचरा संग्रहण के लिए ठेकेदार हमने नियुक्त कर रखे हैं। कचरा संग्रहण करके हमारे जो ट्रेंचिंग ग्राउंड है वहाँ जाता है, तकरीबन 250 टन कचरा एवरेज प्रतिदिन इकट्ठा होता है और वो वहाँ पर उसका सेग्रीगेशन होकर के वो लीकेज स्टूडेंट का काम भी होता है। निश्चित रूप से हमने कई योजनाएं चला रखी है। शहर के अंदर जो मार्केट है, उस मार्केट में दिन में 3 बार सफाई करते हैं। सुबह 6 बजे सफाई होती है, दोपहर में 2 बजे सफाई होती है, फिर रात्रि में हम नाइट स्वीपिंग कराते हैं। शहर के जो मेन रोड्स है उनके लिए हमने अलग से व्यवस्था कर रखी है, वार्ड्स की अलग व्यवस्था कर रखी है। तो हमारी तरफ से सारी कोशिश प्रयास है कि अजमेर स्वच्छ हो, स्वस्थ हो और स्मार्ट हो, क्योंकि स्मार्ट सिटी अजमेर बनना है तो उसके लिए अजमेर की जनता को स्मार्ट होने की जरूरत है। ये जो कचरा डिपो बनाए हुए हैं निगम की ओर से आइडेंटिफाइड, उसके अलावा कई ऐसे स्पॉट्स जगह है, नाला जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आप भी शहर का दौरा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये बरसाती नाला है, साल भर इसमें पानी सिर्फ बरसात के 4 महीने में आता है। नालों की सफाई की बिल्कुल अलग व्यवस्था है हमारे द्वारा। जो शहर के जितने बरसाती नाले हैं उनका साल में एक बार टेंडर होकर के सारा कचरा निकाला जाता है। अभी भी आप देखेंगे तो इसमें जो कचरा है वो प्लास्टिक बैगेज और इस तरह का कचरा जो आसपास के जो दुकानदार डाल देते हैं। मैं फिर से लौटूंगा आपके पास। मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए, कोटा से योगेश त्यागी जुड़े हुए हैं हमारे साथ और उदयपुर से भी अब मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश हमारे साथ जुड़े हैं उदयपुर से। कोटा आपको लिए चलते हैं। पहले शिक्षा नगरी है और
ना सिर्फ कोटा से, ना सिर्फ राजस्थान से योगेश, यहाँ तो पूरे देश भर से छात्र आते हैं, स्टूडेंट्स पहुंचते हैं। क्या कुछ व्यवस्था है यहाँ पर साफ सफाई की? तस्वीरें क्या कोटा की, शिक्षा नगरी की, कोचिंग सिटी की? देखिए, शिक्षा नगरी कोटा स्मार्ट सिटी कोटा भी है, स्मार्ट सिटी में है कोटा। उसके लिए करोड़ों रुपए, अरबों रुपए पानी की तरह बहा दिए गए हैं, लेकिन आज भी हालात ये हैं कि जो शहर है वहां पर हर जगह गंदगी है, और खास तौर पर वो स्थान जहां पर कोचिंग छात्र रहते हैं उसके आसपास का जो इलाका है वहां पर गंदगी की भरमार है, कचरा पॉइंट बन गए हैं। ये एक इन्होंने कोशिश की थी कि शहर स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है तो उसको सुचारू रूप से, जो सफाई व्यवस्था है, जो भी व्यवस्था है, उनको सुचारू रूप से करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। 2 नगर निगम बनाए गए थे, कोटा साउथ और कोटा उत्तर। लेकिन इसको बनाने के बाद जिम्मेदारी उठाना तो दूर की बात, जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने वाली बात आ गई है। इस वक्त हम जेके लोन अस्पताल के सामने खड़े हुए हैं और जेके लोन अस्पताल की हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि ये जेके लोन अस्पताल के गेट के सामने का नजारा है, और यहाँ ही कचरा पॉइंट बनाकर तैयार कर दिया गया है। यहाँ पर एमपी तक से जो पेशेंट है वो अपना इलाज की दरकार लिए आते हैं। मातृ एवं शिशु चिकित्सालय है सबसे बड़ा कोटा का, उसके बावजूद यहाँ पर गंदगी हर जगह व्याप्त है। हमारे साथ यहाँ लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सब कोटा स्मार्ट सिटी कोटा है, पानी की तरह यहाँ पैसा बहा है, लेकिन उसके बाद हालात इस तरीके के। देखिए, कांग्रेस की इस दमनकारी तानाशाही सरकार ने 2 नगर निगम बनाते वक्त ये दावा किया था कि हम और भी बेहतर तरीके से साफ सफाई रखेंगे और भी बेहतर तरीके से यहाँ पर शहर को हरा भरा और स्वच्छ रखेंगे। लेकिन आज इसका ठीक साधन और संसाधन और सरकारी अमले के अभाव में वो बिल्कुल उल्टा रहा है। आज हम देख रहे हैं कि ये शहर का सबसे बड़ा बच्चों का अस्पताल है, और यहाँ न केवल कोटा शहर के बल्कि आसपास के क्षेत्र, गांव, कस्बे के लोग भी अपने परिजनों का इलाज कराने के लिए आते हैं। और आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार यहाँ इस अस्पताल परिसर के बाहर के हिस्से को कचरा पॉइंट बना करके रख दिया है। आज यहाँ कोई सर का दर्द इलाज करने भी आता है तो वो उसके परिजन यहाँ पर पे विभिन्न प्रकार की बीमारियां यहाँ से लेकर के जाते हैं। दावे बड़े बड़े, लेकिन हालात ये कि शहर पूरा गंदगी में व्याप्त। देखिए, मंत्री जी कोटा शहर को इंदौर जैसा बनाना चाह रहे थे। इंदौर पिछले 3 साल से लगातार हिंदुस्तान में नंबर 1 आ रहा है सफाई में, मगर सिर्फ वहां पर आम आदमी की भी जागरूकता जरूरी है सफाई व्यवस्था के लिए, मगर मंत्री जी इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। सिर्फ इनकी टीम पैसा बटोरने में लगी हुई है। हमारे मुख्यमंत्री जी भी कह चुके हैं कि यहाँ पर ठेकेदारों का और स्मार्ट सिटी मिलीभगत स्मार्ट बनेगी कैसे? 3500 से ज्यादा आप बजट उठा लेते हैं, वो पैसा जाता कहाँ है? बिल्कुल बजट उठ जाता है, लेकिन जो काम धरातल पर दिखने चाहिए वो नहीं दिखते। 3500 से ज्यादा सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन उसके बाद लगभग हर वार्ड की कंडीशन एक जैसी है, गंदगी हर जगह देखने को मिलती है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप ये देखिए कि जेके लोन अस्पताल और बड़े अस्पताल का सिंह द्वार बनाए गए। सिंह द्वार मतलब एक आलिशान द्वार, और आलिशान द्वार के सामने ये कचरा पात्र जो बना हुआ है, जो मकबल में टाट का काम कर रहा है। इसके साथ साथ गायों की बात आई थी कि भाई गायों के लिए हमने गौशालाएं बना दी हैं। अब गौशाला आप ये देख लिए कचरे पात्र में कितनी पीछे की तरफ गाय। स्मार्ट सिटी का पैसा कोटा में लगा है, राज्य सरकार अपनी तरफ से पैसा लगा रही है, सौंदर्यीकरण हो रहा है, कोटा का विकास हो रहा है, लेकिन उस विकास में टाट का पाबंदी साबित हो रही है कि कोटा गंदगी का शिकार है। उदयपुर ले चलते हैं, झीलों की नगरी है, पर्यटक आते हैं देश विदेश से यहाँ पर उदयपुर में बड़ी संख्या में, जो तरीके से पैसा नहीं लगा हर मौसम में रोजाना। लेकिन हालात क्या हैं उदयपुर के? कमलेश आपको तस्वीरें दिखाएंगे, कुछ लोग भी आपके साथ नजर आ रहे हैं। कमलेश, बात कीजिए इनसे। कमलेश, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? चलिए, कमलेश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे उनसे। जयपुर ले चलते हैं आपको, राजधानी जयपुर, पिंक सिटी जयपुर, गुलाबी नगर जयपुर। क्या हाल है जयपुर के? रोशन मेरे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोशन, क्या हाल राजस्थान के राजधानी जयपुर के? तस्वीरें दिखाइए, बात कीजिए लोगों से।
सुमित, देखिए राजस्थान की जो राजधानी जयपुर है उसका कचरे को लेकर हाल बेहाल है। ये खबरें किसी से छिपी नहीं है कि राजधानी जयपुर के अंदर चाहे गार्बेज सेग्रीगेशन हो या फिर डोर टू डोर कचरा कलेक्शन हो, पूरी तरीके से ये व्यवस्था है ठप हो चुकी है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो राजधानी जयपुर के बीचों बीच महज यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जयपुर नगर निगम ग्रेटर का मुख्यालय है। शहरी सरकार यहाँ पर पूरी लंबी चौड़ी फहरिस्त है। संसाधनों की बात की जाए तो लंबे चौड़े जयपुर जो नगर निगम के गैराज में लंबी चौड़ी उन गैराज की फहरिस्त है। सबसे बड़ी ये बात है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा सफाई कर्मचारी है। चुनाव में 9,000 सफाई कैसे होगी? सफाई पर ध्यान किसका होगा रोशन? सब चुनाव में व्यस्त होंगे। गलती जिम्मेदारों की कैसे कहें हम? चुनाव नजदीक है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह सकते हैं। हाल बेहाल है। यहाँ से गुजरना भी वो है कि किसी तरीके से यहाँ पर जो स्मेल आती है, साफ सफाई की पूरी तरीके से व्यवस्था नहीं है। और सुमित, आपने ठीक कहा कि किस तरीके से जो शहरी सरकार है, शहरी सरकार के मुखिया को चुनना है, जिन पार्षदों को जनता ने चुना है, अब उन पार्षदों को कोई सरोकार नहीं है कि जो राजधानी की सफाई व्यवस्था है वो किस तरीके की होनी चाहिए। मैम, आप यहाँ से रोज सब्जी वगैरह लेने के लिए आते हैं, क्या कुछ कहेंगे ऐसी स्थिति को लेकर? स्थिति जो देख रहे हैं वो आप खुद ही दिखाई रहे हैं कि सिचुएशन किस तरीके से है। लोगों का इस रोड से निकलना भी हाल खराब है। बदबू और गंदगी का ढेर लगा पड़ा है। तो आप स्थितियाँ आप खुद दिखाई रहे हैं जनता को। यहाँ के जितने भी स्थानीय पार्षद हैं, जिस भी वार्ड में हैं, उनको सबसे पहले सफाई व्यवस्था सुचारू करनी होगी। सरकार को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? सरकार को यही मैसेज है कि इस सफाई व्यवस्था को लेके स्वच्छ भारत की बात तो की जाती है, पर स्वच्छता कहीं दिखाई नहीं देती। जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उतनी जिम्मेदारी जनता की भी है। तो दोनों को ही अपना फर्ज निभाना चाहिए और साफ सफाई की जहां तक हो सके व्यवस्था करनी चाहिए। आप भी आइए। आप आम नागरिक है, सफाई व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे जो राजधानी जयपुर में हालात है उसको देखकर? देखो, काफ़ी सारे ऐसे एरियाज है जहाँ पे बिल्कुल भी सफाई नहीं है। मतलब मच्छर वगैरह ये सब बिल्कुल डेली देखने को मिलता है और उसकी वजह से काफ़ी बीमारियां पनप रही है। तो इसको लेके कुछ एक्शन लिए जाने चाहिए। आप क्या कुछ कहेंगे जो जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था है इसको लेकर? आम आदमी को बहुत परेशानी होती है। बात अभी तो कचरा है नहीं, अभी तो बिल्कुल हट गया। अभी तो है ही नहीं कचरा। ये कचरा ये कुछ कचरा नहीं है। यहाँ तक कचरा पूरी रोड पर भरा रहता है। ये गाड़ी यहाँ है ना पूरी भरी रहती है फुल। तो देखिए, ये हकीकत है आम जनता की। इनके सामने ये कचरा बिल्कुल नहीं है। आपको क्या लगता है कि जयपुर शहर साफ स्वच्छ? बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हम गौशाला में रहते हैं, गौशाला सांगानेर, हमारे कॉलोनी में कम से कम भी 12 दिन 14 दिन में एक बार गाड़ी आती है साफ सफाई वाली कचरा लेने के लिए। तो वो अगर हमारा कचरा इकट्ठा होता है तो हम कहाँ डालें? आम नागरिक क्या घर पे रखेगा उसको? तो देखिए, ये हकीकत है सुमित। डोर टू डोर कचरा संग्रहण की, जिसके ऊपर जयपुर नगर निगम हो या फिर हेरिटेज, जो इन्होंने शब्द बोले हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आदत अब पड़ चुकी है। आदत डाल ली है लोगों ने कचरे में रहने की, इस गंदगी में जीने की। कचरा है लेकिन वो नजर नहीं आता है, क्योंकि पता है जिम्मेदार इस ओर से आंखें मूंदे बैठे हैं। कोटा आपको फिर से लिए चलते हैं। कोटा मेरे सहयोगी लगातार योगेश त्यागी जुड़े हुए हमारे साथ। योगेश, बात कीजिए लोगों से। आपके पीछे काफी लोग नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, लोगों से हम बात कर ही रहे थे कि कोटा में करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, पानी की तरह पैसा बहा दिया गया है, लेकिन हालात यही है कि लगभग हर वार्ड में गंदगी, हर जगह गंदगी देखने को मिल रही है। आज कोटा शहर में पैसा, स्मार्ट सिटी का पैसा लगाया, पर किस कांग्रेस सरकार ने केंद्र का पैसा सुनियोजित तरीके से न लगाकर और मनमानी तरीके से लगाया। आज सीवरेज लाइन है, सीवरेज लाइन के नाम पर पूरा शहर खुदा पड़ा है। सीवरेज लाइन की जो चेंबर है वो एक 1.5 फुट ऊपर करके उसके आज भी पानी बह रहा है। कितने सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं योगेश, सामने खड़े। कमोबेश एक जैसी ही खबर आ रही है। आधे से ज्यादा कर्मचारी तो छुट्टियों पर रहते हैं। कोटा में क्या हाल है? कितने सफाई कर्मचारी हैं? कितने ड्यूटी पर आ रहे हैं? मॉनिटरिंग कौन कर रहा है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि 2 नगर निगम कोटा में काम कर रहे हैं, कोटा दक्षिण और कोटा उत्तर। दोनों में मिलाकर 3500 कर्मचारियों, सफाई कर्मचारियों से ज्यादा है। ज्यादातर काम जो है वो ठेके पर दे दिए गए हैं और ठेके पर काम दे करके इतिश्री कर ली है नगर निगम ने। ठेकेदार काम करता है नहीं करता,
उसका खामियाजा सीधे सीधे जनता को भुगतना पड़ रहा है। और लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ठेके से जो काम हो रहा है वो किस तरीके का, जो ठेका कर्मी काम कर रहे हैं किस तरीके का काम कर रहे हैं, क्योंकि ठेका देके नगर निगम ने तो इतनी कर ली है। देखिए, इनमें आपस में कोई तालमेल नहीं है। आज हम टिपर की बात करें तो पहले इन्होंने टिपर को होमगार्ड के माध्यम से वार्डों में कार्य कराया, उसके बाद इन्होंने ठेका प्रणाली से दे दिया। जब वो ठप हो गई तो वापस इन्होंने उसको होमगार्ड के माध्यम से कराया, अब वापस इन्होंने इसको ठेका प्रणाली पे दे दिया है। इसके बाद भी कोई इसकी मॉनिटरिंग ठीक प्रकार से नहीं हो पा रही है। टिपर कभी भी टाइम पे नहीं पहुंचते हैं, कभी टिपर पंचर होने का दावा कर देता है, टिपर का ड्राइवर कभी कह देता है कि गाड़ी खराब होगी, कभी उसका हॉर्न खराब हो गया, कभी उसका माइक खराब हो गया है। ऐसे में आप घरों से जो डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने का है वो किस प्रकार से आप उसको ठीक प्रकार से कर पाएंगे? मतलब 2 साल में अभी तक तो नगर निगम यही डिसाइड नहीं कर पाया कि उसको कार्य करवाना कैसे है। पहले जब नगर निगम एक हुआ करती थी, सुचारू रूप से काम होता था, हर वार्ड में वार्ड मेंबर की सहमति से काम होते थे, अच्छे काम होते थे। लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार आई है और इन्होंने नगर निगम 2 बनाया, उसके बाद हालत बहुत खराब है यहाँ की। तो 2 नगर निगम बनाए तो इसलिए गए थे कि काम अच्छा होगा, लेकिन उसका खामियाजा ही पूरे कोटा शहर को भुगतना पड़ रहा है। चाहे वो कोटा उत्तर हो या कोटा दक्षिण, दोनों जगह का हाल लगभग एक जैसा ही है। पार्षद रोते रहते हैं। कमलेश जुड़े हुए हैं उदयपुर से। कमलेश, उदयपुर तो झीलों की नगरी है, उदयपुर में तो देश भर से पर्यटक आते हैं। यहाँ तो स्थिति का अंदाजा लोग उम्मीद करते हैं, जब देश विदेश से पर्यटक आ रहे हैं तो साफ सफाई बेहतर होगी कम से कम और जगहों के मुताबिक। जी देखिए, बिल्कुल ये लेक सिटी उदयपुर जो है कि पूरे विश्व में सुंदरता के नाम से जानी जाती है और ऐसे में साफ सफाई होना सबसे बड़ा जो काम है वो होता है। लेकिन नगर निकाय और नगर निगम जो यूएटी है वो काम पूरी तरह से नहीं कर पा रही। ऐसे में शहर की कई कॉलोनियों में लगातार जो है कि कई क्षेत्रों में गंदगी फैली हुई है। अभी हम खड़े उदयपुर के शास्त्री सर्कल चौराहे पर, जहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो चौराहा है ये शास्त्री सर्कल चौराहा है और इस चौराहे पे सुबह और शाम तक लगातार भीड़ रहती है। और ऐसे में इस चौराहे के बिल्कुल नजदीक ही आप देख सकते हैं गंदगी का अंबार लगा हुआ है। मैं आपको कुछ वीडियो यहाँ के दिखाऊंगा सफाई के, आप देख किस तरह की सफाई हो रही है यहाँ पर या नहीं हो रही। बिल्कुल शहर के व्यस्तम इलाके में जो है कि जो चौराहा है उस चौराहे के बिल्कुल करीब आप देख सकते हैं कि गंदगी का कितना अंबार लग रहा है। और जो है कि नगर निगम की जो लापरवाही है जो सामने बिल्कुल देखी जा रही है, आप देख सकते हैं। और इसके पास में ही ये सभी सब्जी वाले और ये फल फ्रूट वाले खड़े हैं जो कि यहाँ सुबह शाम लगातार खड़े रहते हैं और लोग शहरवासी यहाँ से लगातार जो खरीदारी करते हैं। और लेकिन इस गंदगी से, इस बदबू से लोग परेशान हैं। हमारे साथ इस समय यहाँ पर कुछ शहर के युवा है, उनसे बात करेंगे कि किस तरह से जो है कि नगर निगम काम कर रही है, यूआईटी काम कर रही है शहर में लगातार जो है कि साफ सफाई व्यवस्था किस तरह से रहती है, क्या सोचना आप इस बारे में? क्या देखिए, गंदगी की आगोश में रो रहा है ये शहर, नगर निगम बन बैठा है नरक निगम। आप जिस तरह के उदयपुर शहर की हालात देख रहे हैं, ये पर्यटक नगरी है, यहाँ पर देश विदेश से पर्यटक आते हैं जो यहाँ से एक पहचान लेके जाते हैं कि यहाँ पर जो गंदगी है। अब आप यहाँ पे जो अभी आपने देखा ये कि पास में कलेक्ट्री है, पास में कोर्ट है और आरटीडीसी का होटल है, काफी व्यस्तम चौराहा है और जिसकी बद हालत आप देख चुके हैं। नगर निगम को सिर्फ और सिर्फ अवैध निर्माण कराने में ही उनको फुर्सत नहीं है। वो रसूखदारों को बिना किसी परमिशन के भवन निर्माण कराने में वो व्यस्त है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ नगर निगम में लूट का व्यापार चल रहा है, भ्रष्टाचार का व्यापार चल रहा है। और देखिए कई जगह आप जाके देखिए रोडों के बीच गिट्टी पड़ी है, रेती पड़ी है, लेकिन किसी का कोई सुध नहीं लेता है। और उदयपुर की हालत हमारे साथ कुछ युवा और हालात तमाम जगहों के कमोबेश एक ही तरह के नजर आ रहे हैं। कचरे के अंबार लगे हुए हैं, कचरे के ढेर जगह जगह जमा है, लेकिन कहीं पर आपसी लड़ाई ही लोगों की परेशानी का सबब बनी हुई है। अब ये परेशानी कब दूर होगी देखना यही होगा, इंतजार इसी बात का है। लोगों को दिवाली जा चुकी है लेकिन अब तक उनका इंतजार खत्म नहीं हुआ है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।